होगा 2025। पहला प्रश्न है, मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो मौर्य काल में वार्ता जो था वो आपका हो जाएगा पशुपालन और कृषि कार्य था। यानी राइट आंसर देखिएगा तो केवल 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा, संग्रहण जो था आपका राइट आंसर देखेंगे तो न्याय से संबंधित था। यानी ऑप्शन हो जाएगा 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो कौटिल्य जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, जहांपना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, डैश के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 1510 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उसकी घटना के वर्षों के साथ मिलान करें। यहाँ पर दिया गया है, इसका देखेंगे तो कोड का प्रयोग करके जो है यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो पढ़ लीजिए इन सभी को। आइए यहाँ पर देखते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो 6 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। यानी 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3। यानी अवध में वेलेजली द्वारा सहायक गठबंधन न लागू जो है ये 1801 में हुआ था। नवाब वजीद अली शाह, तो इसका हो जाएगा 1856 में। और सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है 1857 में हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ये हो जाएगा 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री देसी पैदल सेना के विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुन लिया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को। चलिए अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में रॉलेक्ट अधिनियम पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो वो 8 का हो जाएगा। यहाँ से दूसरा ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आपका 1919 में पारित हुआ था, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर देखेंगे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर देखिएगा तो दूसरा हो जाएगा वर्ष 1908 में। यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, लावणी डैश राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी और तमाशा जो है याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 10 का। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ चलाए जाते थे? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 11 का हो जाएगा पीटर्सबर्ग में। यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 1783। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट निम्न दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में से एक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो 13 का हो जाएगा पुणे जो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कोलकाता उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 15 का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मल्काजगिरी तेलंगाना। ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाने चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य डैश मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर देखेंगे तो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के आधार पर जो है निर्वाचित किए जाते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा 4।
चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा 4 ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है ये आपका कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1980 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा 3 ऑप्शन, जाति, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में जो है ये कौन कौन शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। तो भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है जब तक से लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का एक ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा यहाँ पर समवर्षा रेखा धूप, यही गलत है। बाकी समदाब रेखा दबाव सही है, समताप रेखा तापमान और आइसोहेलिन रेखा जो है खरापन, ये भी सही है। तो दूसरा जो है गलत है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितासम के अपक्षय द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26 का दक्कन का पठार, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 27 का हो जाएगा यहाँ से दूसरा ऑप्शन बृहस्पति, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है यातायात का सस्ता साधन है। तो यातायात का सस्ता साधन जो है जल मार्ग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है, ये अत्यंत बड़ा दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का 21 जून को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं। तो भारत का चावल भंडार जो है ये आपका किसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है हीराकुंड होगा यहाँ पर ड कर लीजिए। हीराकुंड का संबंध किससे है, कि आपका महानदी पर है, यह एक प्रकार का बांध है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल ने शुरू की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का 2 हो जाएगा पश्चिमी रेल मंडल ने। चलिए अगला प्रश्न है डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा 3 ऑप्शन रेकिट बेंकीजर ग्रुप, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड SPMCIL को अपना स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिल है जो बैंक नोटों के लिए कागज का उत्पादन करता है। यह कहाँ स्थित है, यह जो स्थित है आपका कहाँ स्थित हो जाएगा, कि आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ से दिया गया है अगला प्रश्न, उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 37 नंबर, भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 37 का हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है बम्बई शेयर बाजार BSE किस वर्ष स्थापित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1875 में जो है स्थापित हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3 वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये आपका वर्ष 2014 में लागू किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का शुभंकर जारी किया है जिसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 41 का हो जाएगा, IP नानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से GST के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे सही है, तो 42 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि आपका कंपनी अधिनियम के अंतर्गत GST नेटवर्क का गठन किया गया है, ये सत्य है, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 43 का हो जाएगा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्विकिरण मंत्रालय, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आवर्धन शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑक्सोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है 22 कैरेट सोने में तांबे का प्रतिशत वजन कितना होता है? इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो 8.3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है आवेश का SI इकाई क्या है? तो आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है, ऑप्शन हो जाएगा 1 कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यहाँ पर हो जाएगा हर्ट्ज जो है ये किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। और चालकत्व का मात्रक जो है महू होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है डायलेटोमीटर कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो गैस एवं द्रव में हो सकता है, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं AC मशीनरी का आधार बनाया? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 49 का हो जाएगा, यहाँ से वो क्या हो जाएगा तो निकोला टेस्ला ने, ठीक है, टेस्ला याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का 2। अगला प्रश्न है कुकिंग गैस एक मिश्रण है, तो कुकिंग गैस जो है तो कुकिंग गैस जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन्स और मेथेन सभी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र पहले जान लीजिए, NaHCO3 होता है, ठीक है, NaHCO3। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ये आपका क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 53 का 1। चलिए अगला प्रश्न है मानव लाल रक्त कणिका RBC का औसत जीवन काल क्या है? इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 120 दिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है पौधों का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो पौधों का कौन सा भाग जो है केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है वर्तिकाग्र तथा वर्तिका, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं? इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा विटामिन E, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है भोजन रेशे हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक वांछित है क्योंकि? इसका राइट आंसर देखिएगा तो 57 का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 58 का हो जाएगा, वो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन उसको कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइबोसोम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 60 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन दोनों सही है, यानी शैवाल लाइकेन और पादप मूल राइजोबियम जीवाणु, ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है ये जो है मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का डिस्कशन सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पर मिलता है डेली, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए इसके लिए, ठीक है, लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है दुराग्रह शब्द का अर्थ है, तो दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अनुचित बात के लिए आग्रह करना। चलिए नेक्स्ट है, जिसके समान कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अद्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द पैसिव वॉइस इसमें करना है, तो इसका जो 69 का राइट आंसर देखेंगे, इंग्लिश का प्रश्न है, एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न जो है आइडियम फ्रेज चुनना है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 70 का हो जाएगा एक ऑप्शन, जस्ट अवॉइड फेलिंग यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? तो 71 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के साथ किया था? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ली ग्रैंड, ठीक है, ली ग्रैंड के साथ, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? जिसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 73 का हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज हुई है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 74 का हो जाएगा, 2 ऑप्शन मधेपुरा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर देखेंगे तो मैन कहते हैं, MAN। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है, तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 76 का हो जाएगा, जावा। नेक्स्ट है, MS वर्ड में नेम और एड्रेस को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने की योग्यता कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका मेल मर्ज कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका विशाखापट्टनम में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा D, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आपका स्थित है पंजाब राज्य में, ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल है, नोबल शांति पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो नोबल शांति पुरस्कार जो है ये आपका हो जाएगा नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 2, नॉर्वे। नेक्स्ट है, 91वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 81 का क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा हाना बकलर ने जीता है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अमृतानुभव लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का ज्ञानेश्वरन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है पूछा है? तो हिंद स्वराज है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं, ठीक है, और बाकी देखेंगे तो ईश्वर का मार्ग है, सत्यार्थ प्रकाश जो है महात्मा गांधी की नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न है, गाइड किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका RK नारायण की पुस्तक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये हमने कल भी कराया था, कल के सेट में भी था ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, आ सकता है। ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 26 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अनौपचारिक नाम क्या दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 87 का हो जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 88 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यूनेस्को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, अंकटैड का पूर्ण रूप एक UNO की तहत एक संगठन है जो विकासशील देश के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है, तो उसका पूर्ण रूप क्या है? यानी अंकटैड का पूर्ण रूप पूछा है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप जो है ये आपका बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, जिगर, स्क्रैच और कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्या आपका संबंधित है बिलियर्ड्स से, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, तो उबेर कप जो है ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा जापान में, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कोची में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 82वां रैंक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वाशिंगटन में किया गया, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 97 का हो जाएगा, फिलीपींस करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसको डिजिटल भारत निधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो के चोकलिंगम को चुना गया है, ऑप्शन आ जाएगा 4। नेक्स्ट है, पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो मनु भाकर ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए तो इसका जो है व्याख्या सहित उत्तर यहाँ पर दिया गया है सभी प्रश्नों का। ठीक है।